प्लस cos इनवर्स 3 अपॉन क्या निकालना है बस इसका फाइंड द डोमेन ऑफ दिस 3 अपॉन 2 प्लस साइन 9 पाई x बाय 2 9 पाई x बाय 9 पाई x बाय क्या करेंगे इसमें फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। तो इस पे कोई कंडीशन लगेगा क्या? एक बार देख लेते हैं x² - 5x + 13 ग्रेटर देन 0। तो लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ डी। तो 25 - 4 * 1 * 13। अब देख रहे 25 - 52 है कि नहीं -27 नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो डी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दिस एंटायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हिच इज ट्रू। दिस एंटायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हिच इज ट्रू। तो उसको लेके कोई टेंशन की बात नहीं। तो हमें इस पे कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 - log 7 x² - 5x + 13 ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये भी log के आर्गुमेंट है। ये सब क्लियर है? अच्छा, तो हमें इस log को पॉजिटिव बनाना है। तो एक बार -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो -1 + log 7 x² - 5x + 13 > 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना log 7 x² - 5x + 13 > 1। सही है? तो x² - 5x + 13 > 7। तो x² - 5x हो जाएगा और ये 7 लेफ्ट साइड जाएगा। तो 13 - 7 will be 6। तो दिस इज 6 > 0। इसका फैक्टराइजेशन करो। x² - 2x - 3x + 6 > 0। एक x कॉमन, x - 2 क्या हो जाएगा x - 2 - 3 into x - 2 > 0। तो x - 2 कॉमन ले लिया तो x - 3 > 0। अब इसको 0 करोगे तो x = 2 और 3। डायरेक्ट भी लिख सकते हो x greater than 2 और less than 3। कंसीडर इट इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए और 1 इधर यू कैन कंसीडर। अब ये कहां पे है? यहां पे है cos इनवर्स में। ठीक है सर, जो भी है cos इनवर्स के अंदर 2 + sin 9 pi x by 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना? ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो लेफ्ट साइड में, ये वाली इन दोनों से। तो ये बात बताओ sin 9 pi x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? -1। तो 2 - 1 कितना? नीचे 1, तो 3 इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। मतलब किसी भी हालत में ये क्वांटिटी निगेटिव नहीं हो रही है, ये क्वांटिटी हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो इज पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यस, ट्रू हो गया। तो इधर से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। ये वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया, है ना? इसको आंसर नहीं मिलेगा मतलब ट्रू है, तो इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ वाला पॉजिटिव क्वांटिटी कंफर्म हो गया तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इन दोनों से देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि लिख दो पूरा का पूरा 2 + sin 9 pi x by 2 देख रहा 3/2 + sin 9 pi x by 2 > = 1। दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि रेयर से रेयर केस में sin का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। तो -1 होने के बावजूद भी ये पॉजिटिव है, तो बाकी टाइम तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि सबसे लोवेस्ट वैल्यू इसका क्या होता है? -1 और 2 तो फिक्स रहेगा हमेशा। बात समझ में आ रही है? दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज, राइट, विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ एनीथिंग। वैसे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई किसी भी चीज से कर सकते हो, लेकिन हमें साइन क्लियर होना चाहिए इनइक्वालिटी का कि ये चेंज होगा नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करें? 3 < = 2 + sin 9 pi x by कितना? 2 आ जाएगा। फिर ये इधर आ जाएगा। एक बार क्या करो ना, इसे ऐसे लिखो 9 pi x by 2 greater than equal to 3। तो sin 9 pi x by 2 क्या होगा बताओ? greater than equal to
3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 2 यस 3 माइनस 2 3 माइनस 2 तो साइन 9 पाई x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये क्या बात हो गई सर साइन 9 पाई x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वी नो कि साइन 9 पाई x बाई 2 क्या होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा लेस देन इक्वल ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ये बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू। तो दोनों एग्री किस पे होगा इक्वल टू 1 पे। एग्री किस पे होगा इक्वल टू 1 पे। ये ऐसा कंडीशन आप समझिए बहुत जगह यूज होगा। हम क्या जानते हैं ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एग्री कहाँ होगा 1 पे। तो क्या होगा sin 9 पाई x बाई 2 इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ से x का वैल्यू हमें निकालना है तो sin 9 पाई x बाई 2 इक्वल टू 1। तो सीधा लिख दो 9 पाई x बाई 2 जनरल वैल्यू क्या लिखा था पता है या तो आपको 4n plus 1 पाई बाई 2 क्या लिखा था 4n plus 1 पाई बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल पाई से पाई कैंसिल तो x इक्वल टू 4n plus 1 by 9 x इक्वल टू 4n plus 1। अब n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। अब n का डिफरेंट वैल्यू रखते जाओगे और इसमें रेफरेंस लोगे। हमारा जो x का वैल्यू यहाँ से आएगा ये इंटरवल में आंसर दे रहा है ये डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा है तो इंटरवल और डिस्क्रीट वैल्यू का इंटरसेक्शन डिस्क्रीट वैल्यू ही होगा। इंटरवल और डिस्क्रीट वैल्यू का इंटरवल का इंटरसेक्शन क्या होगा डिस्क्रीट वैल्यू ही होगा कंफर्म। तो अब n का वैल्यू रखो क्योंकि देखो पॉजिटिव वैल्यू है तो n का वैल्यू नेगेटिव क्यों रखूं। तो n का वैल्यू 1 पे x का वैल्यू बताओ सर 5/9। तो 5/9 तो सर ये 1 से भी छोटा जा रहा है अभी तो n इक्वल टू 2 पे भी ना n इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा x का वैल्यू। ये भी नहीं एक्सेप्टेड है दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। n इक्वल टू 3 पे x इक्वल टू कितना 4 3 12 13/9 दिस इज आल्सो अभी नहीं आएगा अभी आएगा। n इक्वल टू 4 पे x इक्वल टू 17/9 तो ये भी नहीं आ रहा तो से ग्रेटर होना चाहिए। n इक्वल टू 5 पे x इक्वल टू 21/9 21/9 इज इट कमिंग यस। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो 3 3 जा 3 7 जा 7/3 दिस इज एक्सेप्टेड। क्यों क्योंकि दिस इज कमिंग इन बिटवीन 2 से 3। तो फिर n इक्वल टू 6 पे x इक्वल टू 25/9 दिस इज आल्सो एक्सेप्टेड। 9 3 या 27 ये 3 को एक्सेप्ट नहीं किया। n इक्वल टू 7 पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 29/9 तो दिस इज व्हाट 3 point something राइट। तो दिस इज एक्सीड 3। आगे का सारे वैल्यू क्या होंगे एक्सीड पर जाएंगे। तो हेंस हमारे पास जो आंसर आया ना हेंस जो हमारे पास आंसर आया x इक्वल टू आ जाएगा या x बिलोंग्स टू जो भी बोलना है x बिलोंग्स टू आ जाएगा कितना 7/3 कॉमा 25/9 ये आंसर है कि नहीं। जैसे n का वैल्यू ये किस पे आया n का वैल्यू 5 और 6 पे आया। आप देख रहे हैं n का वैल्यू किस पे आया 5 और 6 पे। सर हमें डायरेक्ट पता करना था कि n का वैल्यू 5 और 6 ही रखना है तो हमें टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो वो कैसे करेंगे सर तो वो उसका तरीका देखो मेथड 2 बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। n का वैल्यू किस क्या रखने पे आंसर n का वैल्यू रखने पे ही आंसर मिलेगा लेकिन कैसे निकालेंगे वो n का वैल्यू। तो देखो ये वैल्यू आपको पता था x इक्वल टू कितना 4n plus 1 by कितना 9 और x का इंटरवल क्या दिया हुआ था 2 से 3। ये x उठा के यहाँ रख तो क्या होगा 4n plus 9 by 4n plus 1 by 9 greater than 2 less than 3। 9 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 से इधर तो 18 4n plus 1 यहाँ से मैं n का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो 4n कितना हो जाएगा बताओ 17 और ये कितना हो जाएगा 26। अब n कितना हो जाएगा 17/4 और ये हो जाएगा 26/4 तो n ग्रेटर ये देखो 4 point something 4 for the 60 4 point something ठीक। और ये कितना 4 5 4 6 या 24 6 point something। तो n का वैल्यू क्या आएगा देखो n का वैल्यू कौन सा इंटीजर तुम क्या करो ये 4 और 6 में मार्क कर दो 4 और 6 में मार्क कर दो और ये वैल्यू 4 से ज्यादा है कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा
और 6 से थोड़ा ज़्यादा, तो 5 नहीं पहुँचा। तो कौन कौन वैल्यू आ रहा है इसके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कौन कौन से 5 और 6 आ रहा है। ऐसे अगर विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो n का वैल्यू 5 और n का वैल्यू कितना 6 भी आता है। यहाँ से डायरेक्ट क्या करोगे, एट n इक्वल टू 5 पे x का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि हमने निकाला है डायरेक्ट 7/3, और एट n इक्वल टू 6 पे x का वैल्यू क्या होगा बताओ, जो कि हमने निकाला है 25/9। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 7/3 और 25/9। आंसर क्या बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। तो ये मेथड 1 है, मेथड 2 है, दोनों लिख सकते हैं। चलो बस पहला ये लॉग के आर्गुमेंट में लगा कंडीशन, लॉग का आर्गुमेंट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो ये था ही। फिर इस पे लगा, यहाँ से एक कंडीशन आया, फिर हमने इस पे कॉस इनवर्स का डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 से बदल, देखा कि ये क्वांटिटी तो x के हर एक वैल्यू के लिए क्या है पॉजिटिव ही। देखो डिनोमिनेटर में कोई तकलीफ नहीं है ना, x का कोई भी वैल्यू रखूं तो कुछ भी रख सकता हूं, डिनोमिनेटर 0 होता तब ना कोई x नहीं लेते, ये पॉजिटिव आ गया। यहाँ से x बिलोंग्स टू r आ गया, जिसको कि हम ट्रू बोलते हैं स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट को वी कैन इग्नोर, आप लिख सकते हो इग्नोर, बस यही आंसर। अगर कुछ आता तो यहाँ से लेता, यहाँ से लेता, दोनों का इंटरसेक्शन करता और फाइनल इंटरसेक्शन इससे होता। लेकिन वैल्यू हमने ये सब सॉल्व करने के बाद में क्या आ गया, डिस्क्रीट वैल्यू आ गया। तो डिस्क्रीट वैल्यू मतलब एक पॉइंट और इंटरवल का इंटरसेक्शन क्या होता है, पॉइंट होता है, जो कि आंसर आ गया n का डिफरेंट वैल्यू। एक बात हमें समझ में आ रहा था कि x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में आना चाहिए, तो क्योंकि n इंटीजर है तो n कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, है ना। तो लेकिन हमें नेगेटिव रखना ही नहीं, नेगेटिव रखते हो 4n है तो नेगेटिव भी आना शुरू हो जाता ना, तो इसलिए हमने n का वैल्यू एक तरह से हमने नेचुरल नंबर रखा और आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी। स्टार लगा लें, फिर भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। Can I erase that side? Okay. अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कोई इशू है, कोई समझने में दिक्कत तो नहीं है, यस और नो जवाब दीजिए। प्रॉपर्टी 3 तक हो गया था, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x को हम लोग cosec इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। जो सीधा वाला है ना उसके कंडीशन सोचो, सीधा वाला कौन है, x है। तो मैंने बोला था x इज फ्रॉम -1 से 1, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या है, mod x लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा होगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec इनवर्स 1/x। और ये क्या बताया था, ये वाला, ये आपका कंडीशन ज्यादा सिंपल लग रहा है मुझे। ये भी क्या होगा, mod x लेस देन इक्वल टू 1, क्या होगा, mod x लेस देन इक्वल टू 1। तीसरा जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि cot इनवर्स x ना ये दो ब्रांच में ब्रेक होगा। कौन सा, tan इनवर्स 1/x 4x ग्रेटर देन 0 और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x 4x लेस देन 0, है ना। तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ सबका। तो पहला का प्रूफ ऑफ फर्स्ट को लिख ही देता हूँ पूरा का पूरा कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। चलो पहले लिख लो, उसके बाद बताएंगे।
बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, थीटा। तो एक्स कितना होगा, साइन थीटा। प्रूफ में मैं देखा कि 1/x है तो 1/x जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो तुम साइन थीटा लिख लो, इधर एक्स मतलब बदल दो उसको, तो 1/sin थीटा कर लो और इधर क्या कर लो 1/x कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1/sin थीटा कितना होगा, cosec थीटा और ये 1/x। तो थीटा